आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों की शुरुआत करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ बीजेपी के बारे में नहीं है, बल्कि एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त और बौद्ध मुक्त है। उन्होंने लिखा कि फिर भी हुकूमत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी का दावा करेगी। सिद्रा की तिरुपति बालाजी मंदिर के करीब आईडी और ग्रेनेड के मौजूदगी की इत्तला पर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाशी अभियान चला। आज सुबह से ही इलाके में तलाशी चलाई गई। अभी मैं जम्मू के आउटस्कर्ट सिडरा इलाके में मौजूद हूं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। इस तरह की सूचना जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुंची थी कि यहाँ पे कुछ विस्फोटक जो है वो हो सकता है, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस तमाम इलाके को खंगालने के लिए गहन तलाशी अभियान चलाया गया है। देर रात भी ये सूचना आई थी, उसके बाद भी इस इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन उसके बाद उसको कॉल ऑफ किया गया और वापिस जो है उसकी शुरुआत हुई है। और आप देख सकते हैं कि एसओजी, सीआरपी और बीएसएफ के जवान जो है वो इस तलाशी अभियान में लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स कई दफा आती हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई की ये कोशिश हो सकती है कि यहाँ जो पीसफुल इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद जम्मू में अब इस तरह की बातें सामने आने लगी है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं और यहाँ पे अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। उससे पहले यहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की हो सकती है। और जम्मू का आउटस्कर्ट का ये इलाका और यहाँ तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है, जिसके आसपास के जंगलों में इस तरह का तलाशी अभियान चलाया गया है और कोशिश यही है कि किसी तरह की गड़बड़ी जो है वो पाकिस्तान ना फैला पाए। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इसमें लगे हुए हैं और कोशिश यही है इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी यहाँ पे आतंकी हमला या आतंकी घटना ना पेश आ पाए। उसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो दिन रात यहाँ पे मुस्तैद हैं। इसमें स्निफर डॉग जो हैं उनकी भी मदद ली गई है, यानी कि जो विस्फोटक को सूंघ के निकाल सकते हैं स्निफर डॉग, उनकी भी मदद ली गई है। इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने वीडियो का कहूंगा वो आपको दिखाएंगे कि स्निफर डॉग जो है इस वक्त वो लगा हुआ है इस तलाशी अभियान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, ताकि कोई विस्फोटक यदि है तो उसको सूंघ के निकाल के कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही जो है पहले ही उसको बचाया जा सके। पहले ही जो है यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही मुस्तैद हैं और कई तरह के इनपुट्स भी जो हैं वो उनके पास हैं और उसी के चलते इस तरह के जो तलाशी अभियान हैं वो चलाए जाते हैं। और इसमें भी हालांकि अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आया, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो स्निफर डॉग की मदद से यहाँ पूरे इलाके को खंगालने में इस वक्त लगे हुए हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में इस बार एनडीए के 400 से ज्यादा सीटों के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। हिंदुस्तान का आईन महफूज है और अवाम ने दिखा दिया है कि वो हतमी ताकत है। ये एक बड़ी कामयाबी है और लोगों के पास सिवाय इनके वोट के कुछ नहीं है जिसके जरिए किसी को उठा या गिरा सकते हैं। जो लोग आर्टिकल 370 और 400 से ज्यादा सीटों का दावा कर रहे थे वो कहां हैं? उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में एग्जिट पोल्स बंद होने चाहिए और वो लोग जिन्होंने इन्हें बनाया वो अवाम में गलत फहमियां पैदा करने पर अवाम से माफी मांगे। उन्होंने मजीद कहा कि पिछली पार्लियामेंट के मुकाबले में इस बार अपोजिशन बहुत मजबूत है। देखो कि लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आईन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसे साबित करते हैं। वो जो चिल्लाते थे 370, 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर देना चाहिए, उनको अपने ठेके बंद कर देने चाहिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलत फहमी। पेशेवर फनकारों और फ्री लॉन्स प्रोग्रामर्स ने जम्मू में मीडिया से खिताब किया।
खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। डोगरी जबान को 8वें शेड्यूल में शामिल करने में 53 साल लग गए और सैटेलाइट डोगरी चैनल का मुतालबा डोगरा बोलने वालों की 50 लाख आबादी का दायरीना मुतालबा नजरअंदाज किया गया और फनकार और दीगर वाबस्ता अफराद काम से महरूम है। डॉक्टर सुधीर महाजन ने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को सिर्फ डोगरी सैटेलाइट चैनल के आगाज से ही दिखाया जा सकता है। ये खास तौर पे कई दशकों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जा रही है। इवन कि इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन भी हो रही है और रिप्रेजेंटेशन भी हम देते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके पीछे कारण यही है कि अक्सर इस डोगर क्षेत्र के साथ, खित्ते के साथ हमेशा ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसका कारण ये है कि आप देखिए कि जो डोगरी जो है इसको 8th शेड्यूल में लाने के लिए 53 ईयर्स का स्ट्रगल करना पड़ा, जबकि 1956 में दूसरी जो लैंग्वेज है वो इंक्लूड कर दी गई थी। उसके बाद जब आपने डोगरी को इसमें रख ही दिया है तो फिर इसका सैटेलाइट चैनल देने में क्या परहेज, क्या है, दिक्कत क्या है? जबकि सभी जो इंक्लूडेड है लैंग्वेज पूरे इंडिया में जो कि 8th शेड्यूल में है, उनके सबके पास अपने सैटेलाइट चैनल है, यहाँ क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12वीं क्लास के नताइज में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा नंबरात हासिल किए। राजौरी जिले में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों ने इसका क्रेडिट स्कूल के असातिज़ा को दिया। राजौरी की रहने वाली हिमालयन स्कूल राजौरी की तालिबा रीना जिलानी ने आर्ट्स स्ट्रीम में राजौरी जिले में 97% नंबरात हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। राजौरी में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा नंबर हासिल किए। जिलानी और दीगर तालिबात ने कहा कि इनका ख्वाब है कि वो IAS ऑफिसर बनकर जम्मू कश्मीर और खुसूसन अपने इलाके को तरक्की की राह पर गामजन करें। Jilani, I secured 97% marks in Rajouri Post district और my aim is to become an IAS officer. IAS officer बनने का सपना मैं इसलिए चाहती हूँ ताकि मैं वो बनूं और मैं ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट करूं हर जगह पर, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आज तक हुई नहीं पाई। और तो और स्पेशली अगर वुमेन्स की बात हर जगह जहाँ की जाती है कि उनके लिए इतना कुछ किया जाता है, लेकिन स्पेशली ग्राउंड लेवल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना बड़ी जगह पर दिया जाता है। इसलिए मैं IAS ऑफिसर बनकर वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहती हूँ और जो काम किसी ने नहीं किए वो करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में और डेवलपमेंट हो सके। नाम रुमानी गुप्ता है। मैंने जो है 12th में बहुत मेहनत की थी, जो कि मुझे आज उसका फल मिल चुका है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी मेहनत मैं आगे भी करती रहूँ ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ, जो कि है एक जज बनना। और ये मैं इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि जितने भी आजकल जो हमें देखने को मिलता है कि इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, उन सब गरीबों की मदद कर सकूँ और उनको इंसाफ दिलाकर उनके साथ जस्टिस कर सकूँ। Myself, Rudrakshi Bhargav, I secured 94% in my 12th standard, and I did hard work, but my parents did that with me too. In the era where girls are not treated equally, they supported me throughout this whole journey. Yeah, and I want to give this credit to them and also my teachers. I want to give credits to my parents and also my teachers who supported us equally, and they gave whatever they had the best, and they gave our best. I want to be an army doctor. And I scored 91% in 12th art stream और मैंने बहुत मेहनत करी है, इतने स्कोर किया। मैं मतलब पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और विदाउट स्कूल मैं इतनी नहीं इतने स्कोर मार्क्स कर सकती थी। मैं स्कूल वालों ने काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, काफ़ी अच्छे से हमें प्रिपरेशन करवाई है 12th बोर्ड्स के लिए। दैट्स वाई मैं इतने मार्क्स स्कोर कर पाई। I want to become a judge. स्कूल की तालीम और साथ ही साथ खित्ते की डेवलपमेंट का इनका सपना है और ये कहते हैं कि हम देश की सेवा के साथ साथ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती हैं ताकि राजौरी पुंछ एरिया की डेवलपमेंट हो सके और जो काम यहाँ पर नहीं हुए वो हम कर सकें। ये तमाम वो बच्चियाँ हैं जिनका ताल्लुक राजौरी से है, जिन्होंने 12वीं कक्षा के इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी करके ना सिर्फ स्कूल बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। सियासी रहनुमाओं समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जहानी राजेश गुप्ता को खराज अक़ीदत पेश किया।
राजेश गुप्ता श्रद्धांजलि समारोह में उनकी दूसरी बरसी पर सियासी रहनुमाओं की खासी तादाद ने शिरकत की। राजेश गुप्ता बीजेपी के सीनियर लीडर थे। साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजेश गुप्ता को उनके काम की वजह से याद किया जा रहा है, क्योंकि वो अवाम के लीडर थे। उन्होंने कहा कि उनका सियासी करियर और कद एक बेहतर कल के लिए इसकी पैरवी करने की तहरीक है। हमारे पूर्व एमएलए, हमारे मित्र स्वर्गीय राजेश गुप्ता जी की दूसरी बरसी है। अकस्मात बीमारी के कारण वो हमारे यहाँ से चले गए। समाज के हेतु जो उन्होंने काम किया, ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसी का प्रतीक है कि लोग उनको कितना चाहते थे। उन्होंने जो काम किया है उसको सराहा जाएगा। वो हमारे दिलों में है, दिलों से जा नहीं सकते। और लोगों के मन में जो उन्होंने जगह बनाई वो अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक जीवन में आदमी रहता है, राजनीतिक जीवन में रहता है, लेकिन उसके चले जाने के बाद भी उसको लोग याद करें, यही उनकी कमाई है। मैं सच्चे हृदय से उनको श्रद्धांजलि। उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की शानदार जीत पर जिला रामबन के बानिहाल हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम भट्ट की क़यादत में एक जश्न का इनेकाद किया गया। वाज़ेह की एनडीए हुकूमत, जिसकी सरबराही नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म के तौर पर करने जा रहे हैं, इसका जश्न भी बानिहाल की सरजमीन पर मनाया गया। बीजेपी की बानिहाल क़यादत ने तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस बार लोकसभा इंतखाबात में वज़ीर आज़म मोदी की गुज़िश्ता 10 सालों के काम को वोट दिया और लगातार तीसरी बार उधमपुर हल्का इंतखाब से बीजेपी को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। मोदी ने इनको ऐसा सबक सिखाया कि ये गरीबों की जीत है। अगर ये वोट मिला तो ये गरीबों ने दिया। जो हर पंचायत में 300 मकान मिले, हर पंचायत में हर गरीब के अकाउंट में पैसा मिला। 10 साल से, पिछले 10 साल से राशन फ्री। हम लोग उन लोगों का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने वोट दिया, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नहीं दिया। अभी उनको धीरे धीरे समझ आने लगी है। के बाद डॉक्टर जितेंद्र जी का दौरा रहेगा जी। जो मेरे इलाके में पिछली सरकारों ने जो काम नहीं किए वो हम करके दिखाएंगे। और आने वाला कल जो दिल्ली वाले को फैसिलिटी मिलेगी वो मेरे गरीब को भी मिलनी चाहिए, वो मेरे गुजर को भी मिलनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने खाली वोट बैंक के लिए मेरे गुजर को इस्तेमाल किया, मेरे गरीब को, मजलूम को, बेबस को इस्तेमाल किया, खाली वोट बैंक के लिए। एक चावल तोड़े की सियासत की। हम तो चावल की सियासत नहीं करेंगे, हम तो तार की बंडल की सियासत नहीं करेंगे। हम इबादत करेंगे, हम अपने मजलूम के लिए लड़ेंगे। लड़के नहीं मिलेगा तो छीनना भी हमें आता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान के आईन ने हमें ये राइट्स दिए हैं। बांडीपुरा के बानियारी इलाके में आखिरकार लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को बिजली का कनेक्शन फराहम करके बहाल किया गया। मकामी किसानों का कहना है कि स्कीम शुरू न होने की वजह से हजारों कनाल ज़राई अराजी पर धान की खेती करने के बजाय मकई और दालें काश्त कर रहे थे। उनका कहना है कि आज 4 साल बाद वो फिर एक बार इस जमीन पर धान की खेती कर पाएंगे। मकामी किसानों ने इस अहम मसले को संजीदगी से लेने और स्कीम को हंगामी बुनियादों पर बिजली का कनेक्शन फराहम कराने के लिए डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर का शुक्रिया अदा किया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शकीलुर रहमान साहब के जिसके नोट्स में हमने लाए, तो एक ही दिन में इसका कनेक्शन हुआ, सारा कुछ हुआ। 4 साल से हम तकलीफ झेल रहे थे, हमारे पास अल्फाज नहीं। हम इतना शुक्रिया अदा करेंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब के कि हमारी ये स्कीम चालू हो गई। 4 साल से अब तकलीफ झेल रहे। ये कम से कम 1000 कनाल पर मुश्तमिल है ये पंप स्टेशन। इसमें कनेक्शन का मसला था, 2 दिन से डी साहब के पास गए, इसकी नोट्स में लाए तो इसने हमारा मसला हल किया। बहुत बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडूरा बडगाम में ऑपरेशन थिएटर फ्लोर की सहूलत और नए आलात का इफ्तिताह किया। अस्पताल के दौरे के दौरान डीसी ने लिफ्ट सहूलत, सेहत से मुतालिक मशीनरी का भी जायजा लिया। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए सेहत की दीगर सहूलियात। डीसी ने एसडीएच चाडूरा में बाउंड्री वॉल की तामीर, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स की फालियत और दीगर मुताल्लिका बुनियादी ढांचे के कामों का भी मुआयना किया।
उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया और आम लोगों को दस्तयाब सहूलियात का फर्स्ट हैंड जायजा लेने के लिए मरीजों और अमले से बातचीत की। डीसी ने चाडूरा रोड पर जारी मैग्नेटाइजेशन के काम का भी जायजा लिया। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले, जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, दिसंबर के महीने में एसडीएच चाडूरा की और जो उसके एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोगों ने एक रिव्यू रखी। 4-5 कुछ मेजर इश्यूज सामने आए थे जो लोगों की तरफ से थे, यहाँ के मेडिकल स्टाफ की तरफ से थे। सबसे पहला था कि जो लिफ्ट है यहाँ पे वो फंक्शनल नहीं थी और लिफ्ट ना फंक्शनल होने की वजह से जो हमारा ओटी का एक नया फ्लोर बना था जिसमें बहुत ज़्यादा लागत लगी थी, वो ओटी का फ्लोर भी हम फंक्शनल नहीं करा पा रहे थे। ओटी का फ्लोर जो बना था उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कुछ इश्यूज थे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो, कुछ इक्विपमेंट्स को लेकर हो, कुछ रेट्रोफिटिंग को लेकर हो। उसके बाद यहाँ का जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था उसको फंक्शनल करने की ज़रूरत थी। और जो आप पीछे देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल नहीं थी, ये एक तरीके से पोरस एसडीएच चाडूरा था। आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, इन चारों पॉइंट्स पर लिफ्ट हमारी फंक्शनल हो गई है। बांडीपुरा महाराज नंद किशोर के सालाना दिन माउस असेंबली के मौके पर एक कश्मीरी पंडित ग्रुप ने नंद किशोर मंदिर सुंबुल में 24 साल बाद पूजा अर्चना की गई। कई सालों के बाद इस मंदिर में हाजिरी देने पर कश्मीरी पंडित बिरादरी काफी खुश नजर आई। कश्मीरी पंडित बिरादरी को सुंबुल सोनवारी के मकामी मुसलमान भाइयों की तरफ से खुशगवार रद्द अमल मिला। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित और मुस्लिम कम्युनिटीज कश्मीर का अटूट अंग है और दोनों ही कश्मीरियत के तस्वुर को दिखाते हैं। पंडित बिरादरी ने मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ और सफाई में मकामी मुसलमानों के ताउन की भी तारीफ की। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मंदिर की तजदीद व मरम्मत और इसे खूबसूरत बनाने की भी अपील की ताकि कश्मीरी पंडित हर साल इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत कर सकें। अभी जम्मू से ही आया है, लेकिन हम रहने वाले यहीं के वनपुर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हैं। अच्छा। और यहाँ पे आके तो हमें बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो ब्रदरहुड है मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स का, ये देख के बहुत अच्छा लगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं तो इनकी जो कंडीशन है अभी टेम्पल्स की, उनको देख के थोड़ा सा दुख भी होता है कि गवर्नमेंट को थोड़े से कुछ एक्शंस ले लेने चाहिए थे, थोड़ा सा इनको अच्छे तरीके से इनको रेनोवेट वगैरह करवा लेते। बाकी हाँ, तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ की जनता की, जिन्होंने इतने सालों के बाद भी इसे संभाल के रखा है, जो कि एक तरह से धरोहर ही समझ लो आप हमारी या हमारे एंसेस्टर्स की है। कश्मीरी पंडित्स जितने भी माइग्रेट हुए हैं माइग्रेशन के बाद, या वो सभी कश्मीरी पंडित्स जिनकी यहाँ पे एम्प्लॉयड है, जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये पीसफुल एरिया है, आप आइए यहाँ पे, और आपके आने से क्या होगा, अगर 2, 4, 5, 10 लोग भी आएंगे, एक रास्ता, एक वे मिलेगा बाकी सभी जनता को यहाँ पे आने के लिए। ये मैसेज सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के लिए नहीं है, दुनिया के हर एक कॉर्नर में रहने वाले किसी भी हिंदू भाई बहन के लिए है। इनफैक्ट जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं जो आना चाहिए, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम। वो आए और अपना यहाँ पे एक अजीब तरह की पीस जो है वो आपको फील होगी इस जगह पे आके। मैं कश्मीरियत मैंने तब भी बोला था, ऐसे 10 साल भी बोला था, 15 साल भी बोला, और मरते दम तक बोलते हैं कश्मीरियत जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगी। हमें मेहमान नवाजी पता, मेहमान नवाजी कैसे होती है, उसमें ये नहीं कि हम कभी नहीं, हमने आज तक कभी नहीं देखा था ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये है हमारा भाईचारा। ख़ास करके मैं बताऊंगा हमारे कश्मीर का भाईचारा, इतना बढ़िया भाईचारा ये मेरे को लग रहा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि मैंने होल इंडिया देखा हुआ है। भाई साहब, आप कहीं हिंदुस्तान में जाओगे, वहाँ किसी को रास्ता पूछो, वो बोलेगा टाइम ही नहीं मेरे पास, लेकिन आप कभी बानिहाल के इधर आइए तो आपको भाई साहब वहाँ उस मंजिल तक बंदे पहुँचाएंगे जिस मंजिल का नाम आप लोगे। तभी मैं कह रहा हूँ कश्मीरियत जिंदाबाद, हम जिंदाबाद हैं, हमारा हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से। हमारा मकसद देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना। गुलमर्ग आए पर्यटकों ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जताई चिंता, कहा इस खूबसूरत जगह को प्रदूषण से बचाना जरूरी। फॉर्मूला 4 कार रेस के बाद अब जम्मू कश्मीर पहली मैराथन और एडवेंचर रेस की मेजबानी के लिए तैयार। अक्टूबर में कश्मीर और मार्च 2025 में जम्मू में होगी मैराथन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कश्मीर में हुआ तैयार, 18 जून से शुरू होगा ट्रायल, करीब से दिखाने की तैयारी कर रही IRCTC।
चौपैया के सामाजिक कार्यकर्ता मुदस्सिर अहमद ने कहा, चुनाव जीतने के लिए पैसा नहीं जरूरी। मुदस्सिर ने इंजीनियर रशीद के समर्थन में बारामुल्ला से लंगेट तक की थी पदयात्रा। सोनावारी बख्शी इलाके में स्थानीय लोग साफ पीने के पानी को मोहताज। लोगों ने कहा, उन्होंने आज तक इस इलाके में नहीं देखा नल। इलाके के लोग मजबूरी में नदी का पानी करते हैं इस्तेमाल। रामबन के उपायुक्त बसीरुल हक चौधरी ने रामबन बाजार का किया दौरा, विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। सीओएमसी को सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए किया गया जागरूक। नवनिर्वाचित सांसद जुगल किशोर का बयान, पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में विकास ने छुए नए आयाम, ये सिलसिला रहेगा बरकरार। जम्मू के सिद्धरा में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास मिला संदिग्ध सामान, आईडी, ग्रेनेड सरीखा सामान बरामद। सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। प्रदेश में कांग्रेस की हार पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का बड़ा बयान, बोले पार्टी में बूथ स्तर से राज। हर साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अकीदतमंद सिंधु दर्शन फेस्टिवल में शिरकत के लिए लेह आते हैं, जो जून के महीने में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल के पेश नज़र अकीदतमंदों ने लेह में सिंधु घाट का दौरा करना शुरू कर दिया है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल दरियाए सिंध के जश्न के तौर पर मुनक्किद किया जाता है। ये दरिया हिंदुस्तान में एक अहम तारीखी हैसियत रखता है और ज़माने भर से इसकी पूजा की जाती रही है। अकीदतमंद दरियाए सिंध के किनारे के करीब जमा हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगत राम भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि दरियाए सिंध हिंदुओं की शिनाख्त का जरिया है और हिंदू सिंधु और सिंधु से माखूज है। यह हिंदुस्तान में एक अहम तारीखी आइन है और आइकन है और टाइम्स ऑफ एंशियंट इंडिया के बाद से इस पर काम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल से लेह में सिंधु दर्शन के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले यात्रियों के लिए 2 मुख्तलिफ यात्रा का एहतमाम किया गया है। हम लोग बहुत सारा जगह देखे, उनमें से एक है ये सिंधु घाट। सिंधु के बारे में हम बहुत पहले से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो पढ़ के आए हैं वो आज सामने से देखने को मिला। ऐसे तो हम लोग में बोलते हैं कि जो हिंदू नाम जो है वो सिंधु रिवर से आया है और ये सेंट्रल एशिया से बह के जब यहाँ पे आता है कश्मीर में, वहाँ से बाहर बहुत सारे पंजाब में और कश्मीर में बहुत सारे जगह में फैल गया है नदी, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सामने से ये नदी को देख के बहुत अच्छा लगा। सही बात तो ये है कि एक हिंदू और सिंधी जो सिंध पाकिस्तान, अभी सिंध पाकिस्तान में हो गया है, उसमें से जो हमारे बुजुर्ग आए थे पार्टीशन के समय, उसके बाद हमारी एक अंदर से एक आवाज़ थी कि हम कभी न कभी सिंधु माता के दर्शन करें। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये लगातार सिंधी समाज और गुजराती समाज जिनका सिंधु नदी से सीधा संबंध है, वे लोग अक्सर यहाँ पे दर्शन करने आने लगे हैं। आज जिस तरह जो सिंधु दर्शन अभी जो मनाया जाएगा अभी 3rd वीक जून से, तो उसको लेकर अभी से जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, क्या परिस्थिति है, क्या महत्व है सिंधु नदी का या सिंधु घाट? देखिए, ऐसी भावना है कि सिंधु के बिना हिंदू अधूरा है और आज तक ये यात्रा शुरू होने के पूर्व तक ऐसी मानना था कि सिंधु सिर्फ पाकिस्तान में है। ये 28 साल पहले जब अडवाणी जी यहाँ पे आए थे तो तब क्लियर हुआ कि सिंधु लद्दाख से होके पाकिस्तान जाती है। तो तब से ये यात्रा हमने शुरू की है कि हिंदुओं का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अपने जो पुरातन वेद है, वेदों में भी सिंधु का उल्लेख है। सिंधु का प्रथम उल्लेख है, गंगा का उल्लेख बाद में है। तो ये जो अपनी हिंदू संस्कृति है, जिसको भारतीय संस्कृति कहो, हिंदू संस्कृति कहो, उसकी शुरुआत सिंधु के किनारे हुई है। तो हिंदू की आइडेंटिटी सिंधु से है। तो उस आइडेंटिटी से समाज को जोड़ने के लिए, और दूसरी बात ये जो धारणा है कि भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, उसके बजाय भारत कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक है, ये नैरेटिव सेट करने के लिए भी हमने यह यात्रा शुरू की है और हम समझते हैं कि अभी हम उसमें सफल हुए। बाकी जो ये है कि गए साल तक जून के तीसरे हफ्ते में ये सिंधु यात्रा शुरू होती थी। तो दक्षिण के कुछ राज्य है और पश्चिम के कुछ राज्य है जहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल्स जून के दूसरे हफ्ते से शुरू होते हैं, तो उनको दिक्कत होती थी उसमें आने के लिए। और प्रवासी भी आजकल बढ़ गए हैं तो यहाँ की भी असुविधा होती थी। ये दोनों को ध्यान में रख के इस साल से 2 यात्राएं शुरू होगी। एक यात्रा
जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी और दूसरी यात्रा जो हमेशा की तरह जो उसकी तारीखें हैं उसी तरीके से होगी। ये दोनों यात्राएं एक ही है। इसके जो हमारे जो उद्देश्य हैं दोनों के समान हैं, क्योंकि संस्था एक ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हम सब कार्यकर्ता हैं और हिंदू आइडेंटिटी को सिंधु से जोड़ने के लिए पूरे भारत के निवासियों को यहाँ तक लाने का हमारा। तलारजू के किसानों को खुशकिसाली जैसी सूरत हाल का सामना है। फसलें खतरे में हैं और धान के खेतों में पानी की अदम दस्तयाबी किसानों के लिए दर्दसर बन गई है। सोनवारी के इलाके के दर्जनों पहाड़ी देहात को खुशकिसाली जैसी सूरत हाल का सामना है। गांव वालों का कहना है कि बिजली के बहरान की वजह से पानी के पंप दस्तयाब होने के बावजूद ये पंप जमीनों को सैराब नहीं कर सकते। तलारजू, गदाखड़, हरिनार और राखी दासलीपुरा के किसानों ने जमा होकर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ये जनाब रगदपोरा तुलरदुआ हरिनोर गांव नाजन वारिया बोड़ इलाक मिसाल 24 घंटे पावर आज पावर टोटल अगर त्रावान 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट तमें अलाव त्रावान कि सोन जमीन सालम वस पड़ा। अगर यह हालत बने ये मगर फाक कर यह सासन मज सास कनाल आबाद जमीन आबाद दान जमीन पुरान बोर्ड वो इथे पे मौजूद नोट वोट त्रा अम ब्रो त्रावान नोट इरीगेशन दिवान कहें यह ना त्रायक नोट यह दोक इरीगेशन गस असल पे सुन जमीन वो थल त्रो तिमन पे नटो सत आब भर थल कर तैयार वनकस आब PDD पावर डिपार्टमेंट तमो त्रो ना टाइम टाइम शेड्यूल हिसाब से पावर अगर तुम पावर त्रावान अगर टाइमस पे दान लगित तुम पता वनकस टाइम थल लागन आज 7 जून पुचा मई पे थल लागान ब्या स्कीम गवर्नमेंटन दोपन वर्टिकल स्कीम ये परस तमो दोप तह यह स्कीम वनिस तान गई वन वर्टिकल स्कीम अगर वर्टिकल स्कीम गई टेंशन कहें मगर परेशान महकमा PDDS गवर्नमेंटस ये अपील करान कि मेहरबानी कर सोन दाद बो कि मेहरबानी कर जल जल करो सन यह पावर स्कीम यह करो जल दस्ती तो बे त्रो टाइमस पे ये शेड्यूल बनोत तथ शेड्यूलस पे बराबर टाइम। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बदलाव की जरूरत। बीजेपी सांसद कंगना रणौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी। CISF महिला जवान कंगना को थप्पड़ मारने का आरोप। CISF ने महिला जवान को किया सस्पेंड। हिमाचल में बीजेपी की जीत पर जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस चुनावों में हार कर भी खुश। सुखू सरकार भविष्य में कब तक रहेगी ये बताएगा समय। शिमला संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। बोले कांग्रेस ने मुझे हराने की भरपूर कोशिश की पर उनका कोई भी पैंतरा नहीं आया काम। कांगड़ा संसदीय सीट से जीत दर्ज करने के बाद बोले राजीव भारद्वाज संसद में कांगड़ा की जनता की उठाऊंगा आवाज। हिमाचल में बिजली संकट गहराया। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की भारी कटौती, उद्योगों का हो रहा भारी नुकसान। लाहौल स्पीति के पर्वत कर रहे पर्यटकों को आकर्षित। बंगाल के पर्वतारोही शिखर देह और गुप्त अपनी टीम के साथ पहुंचे। अभियान का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। नालागढ़ की ढांग। उपराली में पत्नी ने लगाया पति पर मारपीट का आरोप। पीड़िता ने दभोटा पुलिस चौकी में की शिकायत। आरोपी पति ने आरोपों को नकारा। कुल्लू जिले में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दौरान चलाया जा रहा 15 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान। लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। तहसील कार्यालय फतेहपुर में अधिकारी कर्मचारी नहीं समय के पाबंद। लोग परेशान। सरकार से अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। हमीरपुर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की मासिक बैठक का आयोजन। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा HRTC प्रबंधन ने मांगे नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन। मुख्यमंत्री सुखू ने विभिन्न कार्य की समीक्षा की। विभागों को विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की रीगढ़ में पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोग। ग्रामीणों ने विभाग से कई बार की शिकायत। कई परिवारों को पेयजल की हो रही दिक्कत। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं यूपी के कई चेहरे। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय। जयंत और जितिन प्रसाद भी बन सकते मंत्री। CRPF के 180 बटालियन की जानिब से
जारी हार तराल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मरीजों की मुफ्त तिब्बी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। लोगों का कहना है कि ऐसे कैंप मुस्तकबिल में मुनक्किद होने चाहिए ताकि गरीब अवाम को तिब्बी सहूलियात मैसर हो सकें। जो यहाँ माछामा ज़राहाड़ में जो एक कैंप मुनक्कद हो रहा है CRP 180 बटालियन और 130 के दरमियान, तो ये कैंप जो है यहाँ हमारे डॉक्टर साहिबान आए हैं जो पेशेंट हैं, बहुत लोग यहाँ है, उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लिया। यहाँ हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं, तो बहुत यहाँ जो डॉक्टर साहिबान दिल की तसल्ली से लोग इस पर मुतमीन हैं और ये दवाई चेक कर रहे हैं और दवाइयाँ भी दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ लोगों की इस वक्त भीड़ है, काफ़ी दूर दराज से भी लोग आए यहाँ। तो उम्मीद है कि हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, ख़ासकर यहाँ के कमांडर CO साहब से कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीक़ा से यहाँ पेशेंट का चेक ऑफ किया जा रहा है और जो ज़्यादा सीरियस है उनको आगे की तरफ रिपोर्ट लिख रही है। तो जो भी यहाँ दवाई हैं इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं, तो लोग इसमें बहुत मुतमीन हैं कि यहाँ हमारे लोग यहाँ डोकू से भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि तकरीबन 5 बजे तक यहाँ लगेगा कि जिस तरीके से लोगों की यहाँ भीड़ है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और ख़ासकर 130 बटालियन 180 बटालियन और ख़ासकर यहाँ के CO कमांडेंट अफसर हैं, इनके हम शुक्रगुजार हैं कि हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी ये चलता रहेगा। सियाती मकाम गुलमर्ग की किंगजोरी और अफरोट की चोटियों पर शदीद ज़ालाबारी हुई। यहाँ मौजूद सयाहों ने इस ज़ालाबारी का भी खूब लुत्फ उठाया। उधर मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई। इम्तियाज भाई देखो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कमजोरी के। इस वक्त हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद शरीफ में आए थे। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पे इस तरह की जोरदार जालाबारी शुरू। ये देखो किस तरह का जालाबारी है। आरएसपुरा में शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज का 647वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। जिंदर मेलू गांव में श्री गुरु रविदास मंदिर सभा की जानिब से प्रकाशोत्सव बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्वामी गुरुदीप गिरी जी महाराज ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने खुतबात के जरिए श्रद्धालुओं को महसूर किया। इस मौके पर साबिक BDC दिलीप कुमार ने भी शिरकत की और संतों का आशीर्वाद हासिल किया। इसके अलावा श्री गुरु रविदास सभा आरएसपुरा के सरबराह श्याम गोरखा, श्री गुरु रविदास संत संघ समिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर DD शिवगोत्रा भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उसके बाद साढ़े श्री गुरु रविदास आज इतने का बड़ा गुरु का प्रोग्राम रखा गया और इदी मेरी बहुत खुशी है। बाकी तो सारे की गुरु रविदास जी की 647 में प्रकाश उत्सव की भी बहुत बहुत मुबारक। बाकी जरा असल ड्यूटी मिली है कि गुरु का अच्छा टाइम भी लगनी है वो तो कोई गल नहीं। उसके अलावा गुरु का 1 लाख रुपया मेरी तरफों और भी इस कमेटी की जो मर्जी होते काम शुरू कर 1 लाख रुपया उस टाइम को लावा, क्योंकि इतने जुनून में बड़ा बड़ा पिंड है और ये चीज बड़ी देर पहले होनी चाहिए। गुरुकर सारा बड़ी देर पहले बन जाना चाहिए था, वो भी गुरुकर बनना है, लेकिन फिर भी ऐसा अभी भी लेट नहीं है। सारे अपना सहयोग करना, मेहनत करनी है और इस आने वाले समय से जल्दी इस गुरुकर पूरा करना, पूरा मुकम्मल बनाना, ताकि सारी इतनी आवाम में इतनी संगत है वो गुरुकर आइए अपने दर्शन कर अपने आने वाले समय में प्रोग्राम है आइए तो बैठन सभा करना, प्रोग्राम करना और समाज भी इकट्ठा करिए बैठन। गोरखा साहब जी तो है कि इस टाइम के अलावा 1 लाख रुपया मेरी तरफ गुरुकर वास्ते। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ी लिखी खवातीन ही रोजाना हजारों रुपये कमा सकती हैं। आज के दौर में बाहिम्मत और काम करने वाली खवातीन भी हजारों रुपये कमाने लगी हैं। उम्मीद योजना ने कम तालीम याफ्ता खवातीन को रोजगार कमाने का एक बेहतर तरीका फराहम कर दिया है। उम्मीद योजना के तहत खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रही हैं और खुद भी खुद कफील हो रही हैं। पेश है न्यूज़ 18 JKLH की यह खास रिपोर्ट।
उम्मीद योजना महिलाओं के लिए उम्मीद बन गई है। उम्मीद योजना एक ऐसी योजना है जिसने कम पढ़ी लिखी महिलाओं को भी रोजगार दिया है। आज खाना बनाने से लेकर घर की सजावट के लिए जंगलों से लाए सामान को बेचकर महिलाएं पैसे कमा रही हैं। वहीं पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए श्रद्धालु उनके बनाए गए व्यंजनों को खाकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बेहद कम दामों में घर जैसा स्वादिष्ट और चूल्हे पर बना खाना ये महिलाएं उन्हें खिला रही हैं। सर, इस क्लस्टर में 1500 लेडीज है जो यहाँ पे काम करती है, मतलब रोजगार मिला है जिन सब लोगों को। तो बाकी क्लस्टरों में भी हर एक जगह ये काम हो रहा है, कोई छाबड़ी बिनने का, अचार का, कोई हल्दी का, जो भी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं सभी। लेकिन ये है कि वो डुग्गरदानी में हर एक क्लस्टर से सामान आके यहाँ पे सेल होता है। यहाँ पे वो बहनें हैं लाखों कमा चुकी हैं, बहुत सारे अच्छा अपना घर भी चला रहे हैं, बहुत सारा अच्छा रोजगार मिल गया इनको। मुझे उम्मीद से जुड़े हुए लगभग 6 साल हो गया है, तो उम्मीद योजना से हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। जैसे अब यहाँ का ही देख लो, डुग्गरदानी खुली हुई है हमारी यहाँ तो लगभग यहाँ हफ्ते की एक औरत कम से कम 3000 तो कमाती है, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। अपने घर का भी खर्चा चलाती है, अपना भी, अपने परिवार का भी, और अपने खुद की मर्जी से अपना जो कुछ भी लेना वो ले सकती है। पर्यटकों के साथ जुड़ा यह रोजगार अब आने वाले दिनों में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देने वाला है, जिससे महिलाओं के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी है। उम्मीद योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप हजारों महिलाओं के साथ काम कर रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इस आत्मनिर्भरता की प्रशंसा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले भी कर चुके हैं। यूपी से हूँ और सुखोड़ी जा रही हूँ, और यहाँ ये बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। ये काम अपने सेल्फ डिपेंड हैं, अपना खर्चा खुद निकाल सकती हैं, परिवार को देख सकती हैं, और कुछ भी अपना, ये बहुत अच्छा काम है। और यहाँ का खाना वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आजकल महिलाएं काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, और महिलाओं को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाएं ही अच्छा खासा रोजगार और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। आज गांव देहात की कम पढ़ी हुई महिलाएं भी उम्मीद योजना के तहत बने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हजारों रुपए प्रतिदिन कमाती हैं। हम इस समय जम्मू संभाग के रियासी जिले के खैरल पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर एक डुग्गरदानी जो है वो बनाई गई है। उम्मीद योजना के तहत ये डुग्गरदानी बनाई गई है। मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप इमारत सामने देख रहे हैं, इस इमारत के अंदर जो है वो प्रतिदिन हजारों पर्यटक जो है वो यहाँ पर खाना खाते हैं और डोगरी बने व्यंजनों का स्वाद जो है वो चखते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी खैरल पंचायत। गांदरबल में गुटलीबाग और इससे मुल्का इलाकों के रिहायशी पीने के पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से परेशानी के शिकार हैं। अगरचे इस इलाके में एक फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, लेकिन ये पानी के नाकिस मिकदार की वजह से सप्लाई को पूरा नहीं कर पाता। रिहायशियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट को एक इजाफी पंपिंग मोटर और नए सप्लाई पाइप की जरूरत है, ताकि लोगों की जरूरियात को पूरा किया जा सके। पानी आता है लिफ्ट के ज़रिए, लेकिन वहाँ से पानी कम आता है, लेकिन जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके आप दूसरा मोटर इसको चालू करें, और जिससे हमारा पानी का समस्या हल हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है कि नई नई पाइपें डालती हैं, लेकिन नीचे से जो पानी आना चाहिए वो बहुत कम आता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमको पानी का मसला हल होना चाहिए, नीचे से और एक मोटर लगाए, और ऊपर से आज से पहले 8-10 साल पहले फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने बनाया, उसको भी वैसा ही छोड़ा। असम्बली में सवाल उठाया, वो मेरे पास लिख कर पड़ा है कि हमें गुटलीबाग वालों को पानी चाहिए, लेकिन आज तक हमें पानी की बहुत परेशानी और बहुत मुसीबतें हैं। हमें पानी आज तक नहीं मिल रहा है। एक स्कीम आई थी हमें नजवन से एक स्कीम आई थी, एक हमारे यहाँ मिनिस्टर थे, उन्होंने लाई थी, लेकिन उन्होंने बाद में वो बीच में कट कर दी, फिर वो आगे नहीं बढ़ने दी। पीएचई और इरिगेशन के दोनों चीफ इंजीनियर को ला के मौके पर नहर पर 12,000, उस जगह का नाम है 12,000, वहाँ पर ला के वहाँ पाइप लगाएं। जैसे इरिगेशन वालों ने पाइप लगाई, इसी तरह अगर पीएचई की लाइन लग जाए ऊपर तक,
तो मुझे नहीं लगता कि हमें 12 घंटे क्या 24 घंटे पानी मिल सकता है। हम एग्जाम साहब के पास भी गए थे, एक बार नहीं गए हैं, काफी सारी बार बोले। 3 साल में सरपंच रहा, तो 3 साल के जब भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, जब भी मीटिंग हुई है, जब भी बैक टू विलेज हुआ है, हमने यही मुतालबा किया है कि हमें पानी दे दो। और हमें डीसी साहब से भी हमने कहा था कई बार, उसने ये उनको बोला भी था कि आप एक और सर्वे करवाएं, सर्वे में अगर आपको निकलता है तो आप उनको पाइपलाइन जेजेएम में दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि जेजेएम में इस टाइम लगा सकते हैं, पानी पाइप लगा सकते हैं। और हमें जो नीचे पानी की जो चढ़ा रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वो लिफ्ट है, और लिफ्ट का जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। ये न्यूट्रल पानी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, पूरा इलाके के लिए रहे। आरिसपुरा के सरहदी गांव बेगा के करीब नहर का कुछ हिस्सा टूटने से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। किसानों का मुतालबा है कि नहर के टूटे हुए हिस्से को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि किसानों को नहर से पानी मिल सके। इस मसले को लेकर इलाके किसानों ने कांग्रेस लीडर चौधरी मोहन सिंह की सदारत में महकमे आबपाशी के खिलाफ एसडीएम के दफ्तर के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया और खबरदार किया कि अगर इस मसले को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो वो एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। जो हमारी माइनर जा रहा है बासुर बंगला से, जो हमारी नहर जा रही है, जो ही वो डिच को क्रॉस करती है आगे ये टूट गई नहर पिछले साल की। तो इरिगेशन वाले ने टेम्परेरी काम किया, वहाँ 2 पाइपें लगा दी, 9 इंची पाइप, उसमें पानी कितना जाएगा आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा एरिया है। चमचा, कलैया, अब्दुलिया, कैंप, बेगा, ये सारे गाँव का जितना पानी वहाँ लगता है। तो पिछली बार भी ये मारे गए, इनकी फसल बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। इनका बहाना था मैं मौके पर ड्यूटी हम नहीं कर सकते। फिर अभी 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी ये 2 महीने 3 की नहर ही बंद पड़ी थी। ये नालायक डिपार्टमेंट जो सोया होता है इन्होंने क्यों नहीं किया। आज ये किसान मर रहे हैं, इनकी पनीरी के बजाय नहीं हो सकी। जब पनीर नहीं होता धान कहाँ से लगेगी। तो चारा मवेशी के लिए जो रखे हैं घर में, वो कहाँ से चारा डालेंगे। इतने गाँव का चारा कहाँ से आएगा जो हमें मिल जाएगा भाई हमारे मवेशी जो पल सके, उनकी भूख मिट सके। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, ऐसे अफसरों को, इनको मैं बोला सजा नहीं चाहिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हर साल 7 जून को दुनिया भर में मनाए जाने वाले वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की याद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट श्रीनगर ने डिग्री कॉलेज बेमना में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। फूड आलमी दिन का मकसद खुराक के निज़ाम को तब्दील करना है ताकि पायदार सेहत को बेहतर बनाया जा सके और नाकिस खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। ये दिन इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशों को तक़वियत देने का मौका भी है, फराहम करता है कि हम जो खाना खाते हैं वो महफूज है और आलमी सतह पर खुराक से पैदा होने वाली बीमारियों के बोझ को कम करता है। प्रोग्राम के दौरान तलबा को फूड सेफ्टी के मुख्तलिफ जहतों के बारे में आगाही दी गई। हवाले से पहले जो आज वर्ल्ड फूड डे था, उसमें हमने जो थीम था वो अवेयरनेस का ही था कि हमें तो पता है डिपार्टमेंट का, लेकिन जो आम लोग हों उन या बच्चे जो हमारे हैं उन तक हम कैसे अवेयरनेस पहुंचाएंगे। कि जैसे आपने खुद ही कहा कि जंक फूड्स या अनहाइजेनिक या एडल्ट फूड है, उसी पर बात हुई। और ये हमने आज यहाँ जो हमारा प्लज भी था कि किया कि जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनको हम किस तरह हाइजीनिक और अच्छा बैलेंस्ड फूड कैसे उनको दें। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनकी जो टीमें हम बना रहे हैं, कंस्टिट्यूट करें। मकसद यही होता है कि जो फेस्टिवल्स हैं उन पर लोगों को कैसे हम अच्छा और बैलेंस्ड और हाइजीनिक फूड दें, वही थीम हमारा रहेगा। और जो आपने कहा कि उस पर ज़्यादा थस रहेगा। इसका ये मुद्दा होता है कि हम लोग डीप इनटू द रूट जाके लोगों को एक अवेयरनेस दे दे कि फूड सेफ्टी है क्या। एक्चुअली फूड सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट फ्रॉम द फार्मर टू द टेबल, अनलेस एंड अनटिल इट कम्स टू द टेबल। फार्मर अपनी जगह पे, एक मैन्युफैक्चरर अपनी जगह पे, एक डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह पे, एक रिटेलर एक जगह पे, और लास्ट पे एक कंज्यूमर जो बाई करता है। और जो हमारी माँ बहन या मेरी कोई बीवी भी बनाती है, जो भी हमारे घर में होते हैं लेडीज़ folk, ये फूड सेफ्टी राइट फ्रॉम द फॉर्म टू द टेबल है। इसमें एक चेन है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बोलूँगा मेरी मम्मी नहीं करेगी या वो उसका फूड सेफ्टी का ध्यान नहीं है तो वो भी गलत है। मेरी मिसेज नहीं करेगी, वो भी फूड सेफ्टी पे आएगा, क्योंकि वो सेफ्टी में उसको नहीं लाती है तो अपनी फैमिली को ख़राब कर सकती है। महकमा तालीम की हिदायत पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में असातिज़ा और माहिरीन बच्चों को माहौलियात को साफ शफाफ और आलूदा होने से बचाने के लिए बेदारी पैदा कर रहे हैं।
नाजरीन आदाब। नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख। मैं हूं आपका मेज़बान यहया सुल्तान। नाजरीन आज हम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवारा में मौजूद हैं, जहां पर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में आज यहाँ पर एक हफ्ता मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में यहाँ पर उसातिज़ा की एक बड़ी तादाद और माहिरीन की भी तादाद मौजूद हैं, जो तालिबात को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने आसपास को किस तरह साफ शफाफ रख सकते हैं और क्या खास पैगाम लेकर आप आवाम तक जाएंगे और घर घर क्या पैगाम होगा ताकि हमारा आसपास सही रहे, साफ शफाफ रहे और हमारा माहौल जो है उसकी मिसाल दी जाएगी कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा ज़िले में भी माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर का इनेकाद और ख़ास तौर पर बेदारी मुहिम, सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स का इनेकाद। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है इस स्कूल के एक उसातिज़ा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हफ्ता मनाया जा रहा है तो क्या ख़ास पैगाम आप यहाँ के तालिबात तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि वही पैगाम घर घर पहुँचे, आवाम तक पहुँचे, वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया यार साहब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आज हफ्ता मनाया जा रहा है ये आलमी माहौलियात पे हफ्ता मनाते हैं हम, तो यहाँ से हम आज यही मैसेज देना चाहते हैं जितने भी हमारे कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स हैं, लोग हैं, कि हमें अपने माहौल को बचाना चाहिए। अगर कोई सॉलिड वेस्ट है उसको हमें प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, कि हमें ऐसे ही कहीं पे बाहर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो मैं ये वेस्ट बाहर फेंकता हूँ क्या इससे मत किसी को नुकसान पहुँचेगा। हमें पता है कि इससे हमारी जो सॉइल है वो सॉइल पोल्यूशन होती है इससे, और इससे बहुत सारी बीमारियाँ होने का भी खतरा होता है। तो हमें अपने अलावा दूसरों का भी सोचना है, जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी सोचना है, और जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ है वो हमें इको फ्रेंडली होनी चाहिए। तो हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, हमें ये सिविक सेंस होना चाहिए। जितने भी चीज़ें हमारे घरों से निकलती है, जो सॉलिड वेस्ट होता है या हमारा लिक्विड वेस्ट जो घरों से निकलता है, खारिज होता है, तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। आपको किस तरह की तरकीब दी जाती है आज के दिन के हवाले से? पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हमेशा हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और सीईओ ने हमें ये हिदायत की है कि 5 जून से 12 जून तक हमें ये मनाना है। इसके काफ़ी वजूहात है कि ताकि हम माहौल के लिए ज़्यादा ही टाइम निकालें। हम ये इन्वायरमेंट डे एक ही दिन नहीं मनाना है, नो डाउट हमने इसके लिए एक मखसूस दिन रखा है, लेकिन हमें इसमें पार्टिसिपेट हर दिन करना है। माहौल को साफ हमेशा रखना है, ना कि आज एक दिन हम माहौल को साफ रखेंगे या पौधे लगाएंगे, दैट मस्ट नॉट बी द कंसर्न। हमें हमेशा से इसके लिए अपना वक्त देना है और तब जाके हमारा माहौल साफ हो सकता है। आलमी योम माहौलियात हफ्ता मनाने के लिए DLSA भदरवा में बेदारी प्रोग्राम और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सरना भदरवा के अहाते में सेक्रेटरी DLSA भदरवा रोमेश लाल की सदारत और हिदायत में मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम फॉरेस्ट डिवीज़न भदरवा के ताउन से मुनक्किद किया गया और प्रोग्राम के दौरान पैनल के वकील एडवोकेट मोहम्मद मजीद मलिक ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, माइक्रो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, हार्मफुल जो रेडियो जो गैसेस हैं वो आज ज्यादा हो रही हैं। हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, इसीलिए आज यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव हुई और हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से एज ए पैनल लॉयर सक्सेसफुल हमारी यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव हुई है। और हमारे ये हम फॉर्चुनेट हैं कि ये नया कम्प्लेक्स एक यहाँ पे बन रहा है भदरवा के अंदर सारना में, और पहले हम ही लोगों ने यहाँ पे ऑनेबल जज साहब ने, ऑनेबल DFO साहब ने और हमने यहाँ पे आज प्लांटेशन ड्राइव की है। और हम यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है और ज्यादा से ज्यादा जो अवेयरनेस जो है हमने करनी है। कोशिश की है सभी को ये सिग्नल देने के लिए कि जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हर एक आदमी स्वस्थ अच्छा रहेगा। आगे पीछे साफ सफाई रखनी चाहिए। हमने खास करके प्लांटेशन ड्राइव बड़ी ही जरूरी है, क्योंकि आज का जो टाइम आप देख रहे हैं टेम्परेचर कितने राइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर प्रेशर है, जिस वजह से हमें प्लांटेशन ड्राइव जो है सबसे बेस्ट है इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए।
और माहौलियात हफ्ता भदरवा में मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और किस तरह से क्यों ये हफ्ता मनाना ज़रूरी है इसके बारे में बाकायदा जानकारी भी दी गई ताकि माहौलियात को साफ और शफाफ रखा जा सके। अपने घर के आसपास की जो चीज़ें उन्हें एक तरह से साफ और शफाफ रखा जा सके ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जो हमारा माहौल है, जो हमारे आसपास का इलाका है, उसे एक तरह से सेहतमंद रखा जा सके। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त लेने का फैसला किया है। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान के लिए ऐलान किया है। जी हाँ, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला किया है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बाकायदा इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त लेने का फैसला किया गया है। प्रेस नोट भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है और इस प्रेस नोट में तमाम जानकारी दी गई है। उम्मीदवार या पार्टी अपने निशान जारी करवा सकते हैं, इसमें यह जानकारी दी गई है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इंतखाबात से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने का जो प्रेस नोट आया है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त लेने का फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। आपको बताते चले कि उम्मीदवार या पार्टी दरख्वास्त जमा कर सकते हैं और पार्टी का सिंबल ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गहमा गहमी है, लोकसभा चुनाव में काफी लोगों में उत्साह देखने को मिला, जोशो खरोश देखने को मिला और अब जो प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, ये जाहिर करता है, ये इशारा है कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। और इस प्रेस नोट में यही कहा गया है कि अगर कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार चुनावी निशान चाहता है, अलॉट कराना चाहता है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास बाकायदा वो दरखास्त दे सकता है और उसके बाद उसे सिंबल अलॉट किया जाएगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।